ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है कि लक्ष्मण जी जाते समय जब अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास पहुंचे तो उर्मिला जी को ये खबर मिल चुकी थी पहले से कि लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। आपको पता है उर्मिला जी 16 श्रृंगार करके, लाल लाल साड़ियां पहन के, मांग टीका, गले में हार, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, पूरा 16 श्रृंगार करके आज अपने कक्ष में मैया खड़ी हैं। जिस स्वरूप में वो ब्याह करके आई थी आज उर्मिला जी उसी स्वरूप में खड़ी हैं। लक्ष्मण जी जब उर्मिला जी के कक्ष में पहुंचे, दरवाजा खोला तो देखा उर्मिला मैया सज धज करके खड़ी है। लक्ष्मण जी ने जब उर्मिला जी को देखा, लक्ष्मण जी के नेत्र झुक गए। लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है उर्मिला को भी पता नहीं है कि मैं वन में जा रहा हूं। उर्मिला जी जब देखती हैं कि लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्र झुक गए, उर्मिला जी ने समझ लिया कि लगता है इन्हें ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, ये शर्मिंदा है मेरे सामने कि कैसे मैं अपनी पत्नी को 14 वर्ष के लिए छोड़ करके जाऊंगा, किस मुख से मैं कहूं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। लक्ष्मण जी के सम्मुख उर्मिला जी आती हैं और कहती हैं आपको पता है मुझे सब मालूम है कि आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं और इसीलिए आज मैंने 16 श्रृंगार किया है आपके सामने। एक बार आज आप मुझे गौर से देख लीजिए, क्योंकि आज के 14 वर्ष बाद तक हम 14 वर्ष के बाद ही एक दूसरे से मिलेंगे। और मैं आपसे कहती हूँ ये मेरे सुहाग का बड़भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है जो मेरे भैया राम की सेवा में जा रहा है। और आप इस बात को सोच करके मन में बिल्कुल भी ग्लानि न करिएगा कि उर्मिला को कष्ट है। महाराज मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, बल्कि आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पति ऐसा है जो राम जी की सेवा में जा रहा है। महाराज लक्ष्मण जी से उर्मिला जी कहती हैं मुझे भोग नहीं चाहिए। क्यों? मैं जनक जी की पुत्री हूँ और जो जनक जी जो योग के पुजारी हैं, मैं योगिनी हूँ, मुझे भोग की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने पति के लिए 14 वर्ष उनके वियोग में जीऊंगी, लेकिन मैं अपने पति के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनूंगी। उर्मिला मैया लक्ष्मण जी को आज समझा रही है। ऐसी है जनक जी की ये चारों पुत्रियां जो एक से एक बढ़ करके त्याग करने को तैयार हैं, त्याग मूर्ति हैं सभी। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को जब समझाया, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के चरणों में पड़ गए। धन्य है उर्मिला, मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे उर्मिला जैसी पत्नी मिली। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु मुझे आपसे एक वचन चाहिए। क्या चाहिए? आपके जाने के पश्चात ये श्रृंगार हमारा 16 श्रृंगार मैं उतारूंगी नहीं 14 वर्ष तक। एक दीपक आपके नाम से जला रही हूं और जब तक आप 14 वर्ष तक वन में रहेंगे ये दीपक जलता रहेगा। बस एक वादा करके जाओ कि इस दीपक को कभी बुझने नहीं दोगे, वापस आओगे मेरे पास, इस 16 श्रृंगार को कभी उतरने नहीं दोगे। वादा करके जाओ कि तुम वापस मेरे पास लौट करके आओगे। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए उर्मिला जी की बात को सुनते हुए और लक्ष्मण जी को बड़े हंसी खुशी के साथ उर्मिला जी ने विदा किया और कहते हैं माँ उर्मिला 14 वर्ष तक कभी दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया, दरवाजा खुला रखा। कब मेरे स्वामी, कब मेरे प्राणनाथ चले आए। उर्मिला जी ने अपने श्रृंगार को 14 वर्ष तक उतारा नहीं और तपस्या में बैठी रही 14 वर्ष तक उर्मिला मैया। शास्त्रों में बताया जाता है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को अपने बाणों से मारा, लेकिन दिखाया जरूर जाता है, बताया जरूर जाता है, लेकिन यहाँ बात तो कुछ और थी। लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाथ नहीं मरा, बल्कि उर्मिला जी के त्याग और तपस्या से, सतत्व से मेघनाथ मारा गया। उर्मिला जी का इतना बड़ा त्याग है।